तो दोस्तों इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और सेगमेंट लीडर कंपनी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है ग्लोबली भी अगर मैं बात करूं तो आज की बड़ी खबर यह है कि देखिए क्वार्टर वन के नतीजे आए हैं इस कंपनी के जिसका इंतजार सभी को रहता है। तो कैसे रहे नतीजे, कैसा रहा परफॉर्मेंस, पूरा डिटेल विश्लेषण इस वीडियो में हम करने वाले हैं। स्टॉक गिरता है तो क्या वो अपॉर्चुनिटी होगी या नहीं, बिजनेस प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे नजर आते हैं, टेक्निकल चार्ट पे लेवल्स, आगे की रणनीति, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिएगा। और आज की डेट में ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, इनको जाके आप जरूर देखिएगा। 3 वीडियोस में काफी अच्छी खासी डिटेल्स मैंने बिजनेस के रिगार्डिंग तीनों ही कंपनीज के बारे में यहाँ पर आपको देने की कोशिश करी है। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ऑफ हाईवे टायर्स में मार्केट लीडर है ग्लोबली भी दोस्तों, ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट कंपनी है जिसके पास अच्छा खासा अराउंड 6% के आसपास मार्केट शेयर है। तो पीएनएल स्टेटमेंट में टोटल इनकम की बात करें तो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ है जो कि बहुत ही कमेंडेबल है। और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर अराउंड आप मान के चलिए कि 10% से ज़्यादा की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। तो टॉप लाइन यहाँ पर अच्छी तरीके से ग्रो हुई है विच इज़ पॉजिटिव। लेकिन जो पिटाई हुई है दोस्तों वो हुई है बॉटम लाइन में। प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 3% से गिर चुका है। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी करीब 12 से 15% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो टॉप लाइन ग्रो हुई है जो कि अच्छा है, लेकिन नेगेटिव क्या है कि प्रॉफिट यहाँ पर काफ़ी गिरता हुआ नजर आया। उसके पीछे रीज़न है रॉ मटेरियल इनपुट इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन। रॉ मटेरियल कॉस्ट पिछले साल 880 करोड़ का था, अब की बार बढ़ के 1400 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मतलब 50% से भी ज़्यादा की यहाँ पर जो है इनपुट कॉस्ट बढ़ चुकी है। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पे भी यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर इनपुट कॉस्ट प्रेशर देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से इनकी बॉटम लाइन की कुटाई होती हुई देखने को मिली है। तो मार्जिन्स की बात करें तो यही रीज़न है दोस्तों, मार्जिन्स भी इनके बहुत ज़्यादा पिटते हुए नजर आए हैं। 30% के मार्जिन्स 20% के आसपास हो चुके हैं। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी मार्जिन्स यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। तो ओवरऑल मार्जिन्स गिरे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी गिरती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर इनपुट कॉस्ट प्रेशर की वजह से नंबर्स में इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही और हो सकता है यहाँ पर हमको और स्टॉक में प्रेशर देखने को मिले। अब मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्या कहा है, चलिए देखते हैं मैनेजमेंट ने क्या कहा है। तो मैनेजमेंट ने देखिए यहाँ पर कहा है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव रिमेन्ड एट एलिवेटेड लेवल्स। तो रॉ मटेरियल का प्रेशर यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है और मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पर Q4 FY23 तक रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। तो मतलब अगले आने वाले 2 क्वार्टर भी यहाँ पर प्रेशर में रह सकते हैं, मैनेजमेंट का यहाँ पर इंडिकेशन नजर आ रहा है। और देखिए अगर बात करें यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम की, अच्छी बात यहाँ पर कि सेल्स वॉल्यूम गाइडेंस काफ़ी अच्छी है। सेल्स वॉल्यूम यहाँ पर ग्रो हुए हैं और अभी हमने देखा कि 50% यहाँ पर रेवेन्यू ग्रो हुआ है कंपनी का सिक्वेंशियल बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पर 11-12% के आसपास हमको सेल्स वॉल्यूम ग्रो होते हुए देखने को मिले, जो कि अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो इनपुट कॉस्ट है वही यहाँ पर एक जो है ड्रैग है। अब ये जो है सुधरता हुआ नजर आएगा अगले 2-3 क्वार्टर में, तब तक हो सकता है स्टॉक प्राइस हमको प्रेशर में रहता हुआ देखने को मिले। केपेक्स की बात करें तो यहाँ पर ब्राउन फील्ड टायर प्लांट जो है भुज में, इनका केपेक्स यहाँ पर आने वाला है, जो कि यहाँ पर एक डी बॉटलनेकिंग प्लांट इनका रहने वाला है। कमीशन 50,000 मेट्रिक टन पर एनम टायर प्लांट कमीशन होता हुआ नजर आएगा एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय H2 FY23। प्रोजेक्ट केपेक्स कॉस्ट 800 करोड़। कार्बन ब्लैक जो इनका कैप्टिव पावर प्लांट रहने वाला है, तो यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये कर रहे हैं। तो ये जो कार्बन ब्लैक है उसकी कैपेसिटी देखिए करीब करीब कब कमीशन हो जाएगी, Q4 FY23 में। प्रोजेक्ट कॉस्ट है करीब 650 करोड़। ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में भी करीब 450 करोड़ ये खर्च कर रहे हैं। तो ये भी FY23 में कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो केपेक्स इन लाइन है। केपेक्स हमको अगले आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में यहाँ पर कमीशन होते हुए नजर आएंगे। तो सारी चीज़ें दोस्तों वापस यहाँ पर हमको सुधरती हुई नजर आएगी। अगले 3-4 क्वार्टर में इनपुट कॉस्ट प्रेशर भी कम हो जाएगा और इनका केपेक्स भी इनलाइन आएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर अगेन ये जो स्टॉक है फिर हमको भागता हुआ देखने को मिलेगा। ये जो शॉर्ट टर्म प्रेशर है इसका आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि मार्केट लीडर कंपनी है, मैनेजमेंट काफ़ी लाजवाब है और लगातार अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन कर रहा है, लगातार मार्केट शेयर ग्लोबली ये कंपनी गेन करती हुई नजर आ रही है। और केपेक्स भी यहाँ पर कुछ ही टाइम में हमको इन लाइन आता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब बैलेंस शीट में ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे इनके रेवेन्यू। तो अगेन दोस्तों ये जो शॉर्ट टर्म प्रेशर है इसका मुझे लगता है आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। बाकी कंपनी की बात करें तो डेट फ्री तो नहीं है, थोड़ा डेट इनके ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि इन्होंने केपेक्स किया है। अभी जैसे कि हमको पता है केपेक्स किया है तो थोड़ा यहाँ पर डेट बढ़ता हुआ नजर आया है। जो है बाकी चीज़ें बात करें तो रिटर्न रेशोज काफ़ी लाजवाब हैं। कंपनी का P31 के आसपास चल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं हिस्टोरिकल पी देखूं 10 साल का इसका पी की बात करें तो वो आता है 23 के आसपास। तो हिस्टोरिकल पी से काफ़ी ऊपर है। तो अगर यहाँ पर गिरावट होती है, जितनी गिरावट होगी
ये जो वैल्यूएशन गैप है दोस्तों, ये अगर बढ़ता हुआ नजर आता है तो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी होगी फॉर द लॉन्ग टर्म। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये कंपनी लगातार मार्केट शेयर गेन कर रही है ऑफ हाईवे टायर्स में। एक लो कॉस्ट सप्लायर है ये, ठीक है। इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है ये और भी मजबूत कर रही है, यहाँ पर और प्लांट ये लगा रही है। साथ ही में अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है भविष्य की, तो देखिए लार्ज वैरायटी लो वॉल्यूम सेगमेंट है, करीब इनके पास 3200 से ज़्यादा है जो है एसकेयूज़ हैं, मतलब गजब के जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके पास। लो वॉल्यूम सेगमेंट है और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, लेबर इंटेंसिव बिजनेस है। तो बीकेटी यहाँ पर ऑलरेडी इसका फायदा उठा रहा है। इनके पास ऑलरेडी एक एज है, एक ऑलरेडी एडवांटेज है लो कॉस्ट प्रोड्यूसर का, क्योंकि लेबर इंटेंसिव बिजनेस है और लेबर यहाँ पर इंडिया में जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है उसकी वजह से इनको एक एज मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह से इनके मार्जिन्स यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। जो एज इन ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है वो दोस्तों यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के पास है। एसकेयूज़ की हमने ऑलरेडी बात यहाँ पर करी ली। इनकी मार्केट लीडरशिप जो है लगातार यहाँ पर सस्टेनेबल है। विट दे आर ऑल्सो विटनेसिंग गेन्स इन द मार्केट लीडरशिप ड्यू टू इट्स रोबस्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। मोर ओवर दिस सेगमेंट इज नीदर एक्सपोज टू एनी टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस नॉर वाइल्ड फ्लक्चुएशन इन द डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट। The company is continuously marching ahead to explore incremental opportunity in the form of developing ultra large earth movers and mining radial tires। तो अपने प्रोडक्ट में भी ये इनोवेशन कर रहे हैं और लगातार नए प्रोडक्ट यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। एंड ऑल्सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम बायस टू रेडियल टायर्स विच इज़ ग्रोइंग कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर बायस से ये रेडियल टायर्स में शिफ्ट हो रहे हैं, जो जिसका जो मार्केट है वो लगातार ग्रो हो रहा है। तो कुछ ना कुछ उससे कंपनी का एग्जीक्यूशन जो अच्छा रहता है हमेशा, और कुछ ना कुछ इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन यहाँ पर हमेशा एक करते रहते हैं। The company had set up an ultra large size all steel OTR radial tire plant and have further added such capacities by setting up a brownfield tire plant at भुज। जैसे कि हमने जस्ट अभी बात करी, तो ये इस चीज़ के लिए प्लांट लगा रहे हैं जहाँ पर मार्केट काफ़ी ग्रोइंग है। तो इनका जो केपेक्स है, मार्केट डिमांड को देखते हुए ये केपेक्स आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, और जो डिमांड है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, विंटर, सॉलिड टायर्स, तो यहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी हमको देखने को मिलने वाली है। तो ये कंपनी की अपॉर्चुनिटी साइज़ बहुत अच्छा है। अभी सिर्फ 6% का मार्केट शेयर है, तो मार्केट में ये लगातार अपने मार्केट शेयर को गेन कर रहे हैं। इसलिए इस कंपनी की जो गिरावट होगी वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपको यहाँ पर डेफिनेटली लेनी चाहिए। टेक्निकल चार्ट पे बात करते हैं, चलिए एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स के पास कांस्टेंट स्टेक हैं, एफआईज अपने स्टेक को यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर में बढ़ाए हैं। डीआईएस के पास यहाँ पर 11% के आसपास स्टेक है। पब्लिक के स्टेक जो है थोड़े से बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो मोटा माल यहाँ पर स्मार्ट मनी के पास ही है, यहाँ पर जो है प्रमोटर एफआईएस इंस्टीट्यूशनल के पास ही है, ठीक है। तो अब टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। तो ये एक दोस्तों गजब का यहाँ पर आप देखिए कि सप्लाई जोन है ये वाला, ठीक है। ये वाला इसका एक सप्लाई जोन है। यहाँ पर कई बार ये सप्लाई जो है आती है, यहाँ से नीचे आ जाता है स्टॉक, और थोड़े दिन पहले हमने इसको एज ए ब्रेकआउट स्टॉक भी कंसीडर किया था। एक यहाँ पर जो है पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था विद कप एंड हैंडल पैटर्न, उसका देखिए ब्रेकआउट भी हुआ। जहां हमने डिस्कस किया उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग वापस आ गई। तो किसी न किसी बुद्धिमान जीव को यहाँ पर पता था कि नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तो उसने पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो हो सकता है ये स्टॉक और गिर जाए, लेकिन ये जितना गिरेगा दोस्तों स्टॉक, मुझे लगता है कि आपको कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। एसआईपी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, मार्केट लीडर स्टॉक है। सब समझते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट लीडर है वो एमआरएफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट कैप के लिहाज से जो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर मार्केट लीडर है। ग्रोथ, रिटर्न, सब चीज़ के मामले में यहाँ पर मार्केट लीडर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है। 10 साल में देखिए 32% CAGR से पैसा बनता हुआ यहाँ पर नजर आया है। टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ यहाँ पर कंसिस्टेंट हमको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है। यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टॉक अगर गिरता है तो करीब करीब ये आ सकता है वापस से 2100 के लेवल के आसपास आ सकता है, जहां पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर और नीचे आता है तो फिर यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बढ़ जाएगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशो और फेवरेबल हो जाएगा। तो आप वेट एंड वॉच कीजिए, बाय ऑन डिप्स यहाँ पर कीजिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। कंपनी अच्छी है, यहाँ पर मुझे लगता है आराम से 20% ग्रोथ इस कंपनी में आ सकती है। तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।